पहला समाकलन लिमिट है 0 से 1 तक x बटे x और धन 1 dx का मान प्रतिस्थापन का उपयोग करते हुए ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें इसका मान प्रतिस्थापन का उपयोग करते हुए ज्ञात करना है। तो प्रतिस्थापन का मतलब है कि हमें इसमें इन दोनों में से किसी एक को t मानकर इनका समाकलन करना है। तो यहाँ से i बराबर समाकलन लिमिट है 0 से 1 तक x बटे x और धन 1 यहाँ पर dx। तो यहाँ पर अंश में केवल x है और हर में x और धन 1 है, इसीलिए हम इसमें इसे t मानेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे माना x और धन 1 बराबर t। तो हम इसका अवकलन करेंगे, तो पहले इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x, फिर इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा dt बाई dx, फिर dx इस तरफ आ जाएगा और 2 इस तरफ चले जाएगा। तो यहाँ से i बराबर समाकलन हमने इसे t माना है तो हम इसकी जगह हम t लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 बटे t और यहाँ पर x dx बराबर dt बटे 2 है, तो इसके जगह हम इसे लिखेंगे। तो यहाँ से गुणा में आ जाएगा dt बटे 2 और यहाँ पर लिमिट 0 से 1 x के लिए था, लेकिन हमने इसमें इसे t माना है तो हम t के लिए लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर अपर लिमिट है 1 और लोअर लिमिट है 0, तो पहले हम लोअर लिमिट ज्ञात करेंगे। तो x बराबर 0 पर t का मान हम यहाँ पर x की जगह हम 0 रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और 0 का वर्ग भी 0 ही होता है, फिर हम 0 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर t का मान आ जाएगा 1। फिर हम अपर लिमिट ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर अपर लिमिट है 1, तो x बराबर 1 पर t का मान हम यहाँ पर 1 रखेंगे और 1 का वर्ग भी 1 ही होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर हम 1 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर पहले लिमिट 0 से 1 था, लेकिन अब लिमिट 1 से 2 हो गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर 2। तो यहाँ से i बराबर यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 बटे 2, फिर हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग, यहाँ पर आ जाएगा मॉडुलस t, फिर यहाँ पर लिमिट है 1 से 2 तक, फिर यहाँ पर i बराबर 1 बटे 2। हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर अपर लिमिट है 2, तो हम t की जगह हम 2 रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा मॉडुलस 2 और मॉडुलस 2 का मान भी 2 ही होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग 2 ऋण हम यहाँ पर लोअर लिमिट रखेंगे जो है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग 1। तो यहाँ से i बराबर 1 बटे 2, चूँकि लॉग m माइनस लॉग n होता है लॉग m अपान n, और यहाँ पर ये ऐसे दिख रहा है जहाँ पर 2 है m और 1 है n, और हम इसमें यही वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग, फिर यहाँ पर 2 बटे 1 और हम 2 बटे 1 को सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 2। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है i बराबर 1 बटे 2 लॉग 2। दूसरा समाकलन लिमिट है 0 तक करने साइन फाई कॉस की घात 5 फाई डी फाई का मान प्रतिस्थापन का उपयोग करते हुए ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें इसका मान प्रतिस्थापन का उपयोग करते हुए ज्ञात करना है। तो प्रतिस्थापन का मतलब है कि हमें इसमें इनमें से किसी एक को t मानकर इनका समाकलन करना है। तो ऐसे i बराबर समाकलन लिमिट है 0 तक करने साइन फाई कॉस की घात 5 फाई यहाँ पर डी फाई। तो अगर हम इसमें साइन फाई को t मानकर अवकलन करेंगे तो आएगा कॉस फाई, लेकिन यहाँ पर कॉस की घात 5 फाई है, इसीलिए पहले हम इसे सरल बनाएंगे। तो ऐसे i बराबर समाकलन लिमिट है 0 तक करनी साइन फाई, हम कॉस की घात 5 फाई को लिख सकते हैं कॉस की घात 4 फाई, फिर गुणा में यहाँ पर आ जाएगा कॉस फाई, फिर यहाँ पर आ जाएगा डी फाई। तो यहाँ से i बराबर समाकलन लिमिट है 0 तक करनी साइन फाई, हम कॉस की घात 4 फाई को लिख सकते हैं कॉस का वर्ग फाई पूरे का वर्ग, फिर हम कॉस का वर्ग फाई को लिख सकते हैं एक ऋण यहाँ पर आ जाएगा साइन का वर्ग फाई पूरे का वर्ग, फिर यहाँ पर गुणा में है कॉस फाई, फिर यहाँ पर आ जाएगा डी फाई। तो हम साइन फाई को टी मानेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना साइन फाई बराबर टी, फिर हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस फाई बराबर में आ जाएगा डी टी बाई डी फाई, फिर यहाँ पर डी फाई इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर i बराबर समाकलन, यहाँ पर हमने साइन फाई को टी माना है तो हम इसके जगह हम टी लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा करनी टी गुणा, यहाँ पर आ जाएगा एक ऋण यहाँ पर टी का वर्ग पूरे का वर्ग, और यहाँ पर कॉस फाई डी फाई बराबर डी टी है तो हम इसके जगह हम इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा डी टी। तो यहाँ पर लिमिट 0/2 फाई के लिए था, लेकिन यहाँ पर हमने इन्हें टी माना है, तब हम टी के लिए लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर अपर लिमिट /2 और लोअर लिमिट है 0, तो पहले हम लोअर लिमिट ज्ञात करेंगे। तो फाई बराबर 0 पर टी का मान, तो हम यहाँ पर 0 रखेंगे, तो साइन 0 का मान होता है 0, तो यहाँ से टी का मान आ जाएगा 0। तो हम अपर लिमिट ज्ञात करेंगे और यहाँ पर अपर लिमिट है /2, तो फाई बराबर /2 पर टी का मान हम यहाँ पर /2 रखेंगे, तो साइन /2 का मान होता है 1, तो यहाँ से टी का मान आ जाएगा 1। तो यहाँ पर लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है 1, तो यहाँ पर लिमिट आ जाएगा 0 से 1। तो यहाँ से i बराबर समाकलन लिमिट है 0 से 1 तक, हम यहाँ पर करने टी को लिख सकते हैं टी की घात 1/2, फिर हम इसमें a ऋण b पूरे के वर्ग का सूत्र लगाएंगे जो होता है a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab, और यहाँ पर ये है a और ये है b, तो 1 का वर्ग 1 होता है धन, फिर हम t के वर्ग का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा t की घात 4 ऋण 2, यहाँ पर आ जाएगा t का वर्ग, फिर यहाँ पर dt। तो i बराबर समाकलन लिमिट है 0 से 1 तक,
हम इसका इसके अंदर गुणा करेंगे तो पहले इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा टी की घात 1/2 धन, फिर हम इसका इनमें गुणा करेंगे तो पहले इसका इसमें गुणा होगा और यहाँ पर आधार समान है तो हम घात को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा टी की घात 4 धन 1/2, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर यहाँ पर ऋण 2 टी की घात 2 धन 1/2, फिर यहाँ पर आ जाएगा डी टी। तो यहाँ आई बराबर समाकलन लिमिट है 0 से 1 तक टी की घात 1/2 धन, हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टी की घात 9/2, फिर यहाँ पर ऋण 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा टी की घात 5/2, फिर यहाँ पर डी टी। तो यहाँ पर आई बराबर हम इनका समाकलन करेंगे तो पहले इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा टी की घात 1/2 धन 1/1/2 धन 1 धन, यहाँ पर टी की घात 9/2 धन 1 यहाँ पर 9/2 धन 1 ऋण 2, यहाँ पर टी की घात 5/2 धन 1/5/2 धन 1, और यहाँ पर लिमिट है 0 से 1 तक। तो यहाँ से आई बराबर हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2, फिर हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा, तो यहाँ पर 2/3, यहाँ पर टी की घात 3/2 धन, इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11/2, फिर इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा, तो यहाँ पर 2/11, यहाँ पर टी की घात 11/2, फिर यहाँ पर ऋण 2, फिर इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7/2, फिर इसे ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2/7, यहाँ पर टी की घात 7/2, लिमिट है 0 से 1 तक। तो यहाँ से आई बराबर अब हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर अपर लिमिट है 1 तो हम टी की जगह में 1 रखेंगे, तो हम यहाँ पर 1 रखेंगे, तो यहाँ पर 1 की घात 3/2, यहाँ पर 1 की घात 11/2, यहाँ पर 1 की घात 7/2, तो यहाँ पर इन सभी का मान हो जाएगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1, फिर 1 का हम इन सभी में गुणा करेंगे तो हमें वापस यही प्राप्त हो जाएगा, तो हम यहाँ पर सिर्फ इन्हें ही लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3 धन 2/11, फिर हम ऋण 2 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4/7, फिर यहाँ पर ऋण, तो हम इसमें लोअर लिमिट रखेंगे जो है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर 0 के बाद कुछ भी हो उसका मान 0 ही होता है, तो इन सभी की जगह में आ जाएगा 0, फिर 0 का हम इनमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ से आई बराबर हम इसमें 0 घटाएंगे तो हमें वापस यही प्राप्त होगा, तो हम इन्हें हल करेंगे तो पहले हम केवल इन दोनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर इन दोनों के हर समान नहीं है तो पहले हम इनके हर को समान करेंगे, तो उसके लिए हम इसका इसमें और इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 22 धन 6 फिर 11 का 3 में गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा 33 ऋण 4/7, तो यहाँ से आई बराबर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 28/33 ऋण 4/7, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर हर समान नहीं है तो हम समान करेंगे, तो उसके लिए हम 7 का 28 में और 33 का 4 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 196 ऋण, हम 33 का 4 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 132 फिर इसका 7 में गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा 231, तो यहाँ से आई बराबर हम इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 64/231, तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर 64/231। 3 समाकलन लिमिट है 0 से 1 तक साइन इनवर्स 2x/1 धन x और dx का मान प्रतिस्थापन का उपयोग करते हुए ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें इसका मान प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके ज्ञात करना है। तो आई बराबर समाकलन लिमिट है 0 से 1 तक साइन इनवर्स 2x/1 धन x वर्ग यहाँ पर dx। तो हम इसमें प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करना है, इसीलिए हम यहाँ पर x को कुछ मानेंगे, तो यहाँ पर साइन इनवर्स है तो हम यहाँ पर x को ऐसा कुछ मानना है जिससे यहाँ पर ये साइन के रूप में आ जाए। तो अगर हम x बराबर tan थीटा मानेंगे तो यहाँ पर ये साइन 2 थीटा का सूत्र बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना x बराबर tan थीटा, फिर हम इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर थीटा है इसीलिए हम इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा dx बाई डी थीटा बराबर वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स, फिर यहाँ पर हमने x बराबर tan थीटा माना है तो हम x की जगह में tan थीटा रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 यहाँ पर tan थीटा बटे 1 धन यहाँ पर आ जाएगा tan का वर्ग थीटा, और यहाँ पर dx बराबर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है, इसीलिए हम इसके जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा सेक
स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पर आ जाएगा डी थीटा। तो यहाँ पर लिमिट 0 से 1 एक्स के लिए था, लेकिन अब यहाँ पर एक्स की जगह हम थीटा है, तो अब हम थीटा के लिए लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर अपर लिमिट है 1 और लोअर लिमिट है 0, तो पहले हम लोअर लिमिट ज्ञात करेंगे। तो एक्स बराबर 0 पर थीटा का मान हम 10 को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा थीटा बराबर 10 इनवर्स एक्स, फिर हम एक्स की जगह हम 0 रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 इनवर्स 0, और 10 इनवर्स 0 का मान होता है 0, तो यहाँ पर थीटा का मान आ जाएगा 0। तो यहाँ पर अपर लिमिट है 1, तो एक्स बराबर 1 पर थीटा का मान, तो फिर से हम 10 को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ थीटा बराबर आ जाएगा 10 इनवर्स एक्स, फिर हम एक्स की जगह में 1 रखेंगे, तो यहाँ थीटा बराबर आ जाएगा 10 इनवर्स यहाँ पर 1, और 10 इनवर्स 1 का मान होता है π/4, तो यहाँ थीटा का मान आ जाएगा π/4। तो यहाँ पर लिमिट है 0 से π/4 तक, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर π/4। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन लिमिट है 0 से π/4 तक साइन इनवर्स, तो साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 10 थीटा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 2 थीटा, फिर यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर डी थीटा। तो यहाँ पर आई बराबर समाकलन लिमिट है 0 से π/4 तक, जो कि साइन और साइन थीटा बराबर थीटा होता है, और यहाँ पर थीटा की जगह में 2 थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 थीटा, और यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर थीटा, फिर यहाँ से गुणा में आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर डी थीटा। तो यहाँ से आई बराबर 2। अब हम इनका समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर दोनों गुणा में है, तो इसमें दो फंदों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र लगाएंगे। तो इसमें हम किसी एक को प्रथम पद और किसी एक को द्वितीय पद मानते हैं। तो आइलेट के हिसाब से जो पहले आता है हम उससे प्रथम पद मानते हैं। तो यहाँ पर ये है एल्जेब्रिक फंक्शन और यहाँ पर ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पर एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा प्रथम पद और ये हो जाएगा हमारा द्वितीय पद। तो अब हम इसमें दो फंदों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र लगाएंगे। तो उसमें पहला पद वैसे रहता है गुणा दूसरे पद का समाकलन ऋण पहले पद का अवकलन दूसरे पद का समाकलन, फिर हम आखिर में पूरे का समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर प्रथम पद है तो ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा थीटा, फिर हम इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 थीटा ऋण समाकलन, इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर 1, फिर इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 थीटा, फिर यहाँ पर आ जाएगा डी थीटा। लिमिट है 0 से π/4 तक, तो यहाँ पर ये ऐसे रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आई बराबर 2 थीटा गुणा 10 थीटा ऋण, हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 थीटा, फिर हम 10 थीटा का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉडुलस, यहाँ पर आ जाएगा सेक थीटा, फिर यहाँ पर लिमिट है 0 से π/4 तक। तो यहाँ आई बराबर 2। अब हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर अपर लिमिट है π/4, तो हम थीटा की जगह में π/4 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा π/4 और यहाँ पर भी आ जाएगा π/4 और 10 π/4 का मान होता है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा π/4 गुणा में 1, फिर हम 1 का π/4 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा π/4 ऋण, हम यहाँ पर π/4 रखेंगे और सेक π/4 का मान होता है करनी 2, तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग करनी 2 ऋण। तो हम थीटा की जगह हम लोअर लिमिट रखेंगे जो है 0, तो हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो 10 0 का मान 0 होता है और यहाँ पर ये 0 ही है, तो 0 का 0 में गुणा होगा तो यहाँ पर पूरा 0 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो सेक 0 का मान होता है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग 1 और लॉग 1 का मान भी 0 ही होता है, तो यहाँ पर ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, तो हम इसमें 0 घटाएंगे तो हमें आपस यही मिल जाएगा। फिर हम 2 का इसमें गुणा करेंगे तो पहले 2 का इसमें गुणा होगा तो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा π/2। तो यहाँ से आई बराबर यहाँ पर आ जाएगा π/2 ऋण, हम 2 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा लॉग करनी 2, तो आई बराबर π/2 ऋण। चूँकि लॉग m की घात n बराबर n लॉग m होता है, मतलब यहाँ पर जो घात में रहता है उसे लॉग के सामने में लिखते हैं। इसी तरह से जो भी लॉग के सामने में रहता है हम उसे m की घात में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लॉग के सामने में है 2, तो हम 2 को करनी 2 के घात में ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग, फिर यहाँ पर करनी 2 का वर्ग, तो यहाँ से आई बराबर यहाँ पर आ जाएगा π/2 ऋण, हम करनी 2 का वर्ग करेंगे तो करनी हट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग 2। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर π/2 ऋण लॉग 2। 4 समाकल लिमिट है 0 से 2 तक x करनी x घन 2 dx का मान प्रतिस्थापन का उपयोग करते हुए ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें इसका मान प्रतिस्थापन का उपयोग करते हुए ज्ञात करना है, और हम प्रतिस्थापन का मतलब है कि हमें इसमें इनमें से किसी एक को t मानकर समाकलन करना है। तो यहाँ आई बराबर समाकलन लिमिट है 0 से 2 तक x करनी x घन 2 यहाँ पर dx, तो हम इसमें x घन 2 को t मानेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना x घन 2 बराबर t। तो हम इनका अवकलन करेंगे
तो हम x का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 2 का अवकलन ये 0 हो जाएगा, तो हम 1 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बराबर यहाँ पर dt/dx। फिर हम dx को इस तरफ ले जाएंगे तो इसका 1 में गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा dx बराबर यहाँ पर dt। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन, पहले हम यहाँ पर x का मान रखेंगे तो यहाँ पर x धन 2 बराबर t है, तो अगर हम 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो अगर हम 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा t ऋण 2, तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा t ऋण 2। फिर हमने इसे t माना है तो हम इसके जगह हम t लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी t, और यहाँ पर dx बराबर dt है तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा dt। और यहाँ पर लिमिट 0 से 2 x के लिए था, लेकिन हमने यहाँ पर इसे t माना है तो अब हम t के लिए लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर अपर लिमिट है 2 और लोअर लिमिट है 0, तो पहले हम लोअर लिमिट ज्ञात करेंगे। तो x बराबर 0 पर t का मान हम यहाँ पर 0 रखेंगे, फिर हम 0 में 2 जोड़ेंगे तो t का मान आ जाएगा 2। फिर हम अपर लिमिट ज्ञात करेंगे और यहाँ पर अपर लिमिट है 2, तो x बराबर 2 पर t का मान हम यहाँ पर 2 रखेंगे, फिर हम 2 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर t का मान आ जाएगा 4। तो यहाँ पर लिमिट है 2 से 4 तक, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर 4। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन लिमिट है 2 से 4 तक, यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं t की घात 1/2। फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर है t की घात 1/2 और यहाँ पर t की घात 1। तो यहाँ पर आधार समान है तो हम घात को जोड़ सकते हैं, तो हम 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा t की घात 3/2 ऋण। फिर हम t की घात 1/2 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणा में t की घात 1/2 फिर यहाँ पर dt। तो यहाँ पर आई बराबर हम इनका समाकलन करेंगे, तो पहले हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा t की घात 3/2 धन 1/3/2 धन 1 यहाँ पर ऋण 2। हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ से गुणा में आ जाएगा t की घात 1/2 धन 1/1/2 धन 1 और यहाँ पर लिमिट है 2 से 4 तक। तो यहाँ से आई बराबर हम 3/2 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5/2। फिर हम 5/2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/5। फिर यहाँ पर आ जाएगा t की घात 5/2 ऋण। हम इसमें इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2। फिर हम 3/2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये भी पलट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणा 2/3। फिर 2 का 2 में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4/3। फिर यहाँ पर t की घात 3/2 और यहाँ पर लिमिट है 2 से 4 तक। तो यहाँ से आई बराबर अब हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर अपर लिमिट है 4, तो पहले हम t की जगह में 4 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2/5। फिर यहाँ पर आ जाएगा 4 की घात 5/2 ऋण 4/3। यहाँ पर आ जाएगा 4 की घात 3/2 ऋण। अब हम इसमें लोअर लिमिट रखेंगे जो है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/5। यहाँ पर आ जाएगा 2 की घात 5/2 ऋण। फिर यहाँ पर 4/3 और यहाँ पर 2 की घात 3/2। तो यहाँ से आई बराबर 2/5 हम यहाँ पर 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग पूरे की घात 5/2 ऋण 4/3। यहाँ पर आ जाएगा 2 का वर्ग पूरे की घात 3/2 ऋण यहाँ पर 2/5। यहाँ पर 2 की घात 5/2 को 2 का वर्ग गुणा 2 की घात 1/2 लिख सकते हैं ऋण 4/3 गुणा में 2 की घात 1 गुणा 2 की घात 1/2 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर इससे ये और इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ से आई बराबर यहाँ पर बचा है 2 की घात 5 और 2 की घात 5 का मान होता है 32। फिर हम 32 को 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 64/5 ऋण। यहाँ पर बचा है 2 की घात 3 और 2 की घात 3 का मान होता है 8। फिर हम 8 का 4 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 32/3 ऋण 2 का वर्ग होता है 4। फिर 4 का 2 में गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा 8/5 और हम 2 की घात 1/2 को करनी 2 लिख सकते हैं ऋण 2 की घात 1 हो जाएगा 2। फिर 2 का 4 में गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा 8/3 और हम इसे भी करनी 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आई बराबर हम अभी इसमें इसे नहीं कटा सकते क्योंकि यहाँ पर हर समान नहीं है, तो पहले हम इनके हर को समान करेंगे। तो उसके लिए हम 3 का इसमें और 5 का इसमें गुणा करेंगे। तो पहले हम 3 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 192 ऋण हम 5 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 160 बटे हम 5 का 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15
ऋण हम ऐसा ही इसमें भी करेंगे। तो पहले 3 का 8 में गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 24 और यहाँ पर है करनी 2 ऋण 5 का 8 में गुणा, तो यहाँ पर 40 और यहाँ पर करनी 2 बटे 5 का 3 में गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा 15। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 24 करनी 2 ऋण यहाँ पर आ जाएगा 40 करनी 2 बटे यहाँ पर आ जाएगा 15 प्लस आई बराबर हम इसमें से घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 32 बटे यहाँ पर 15, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 16 करने दो, फिर ऋण का ऋण में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा धन 16 करने दो बटे यहाँ पर 15 प्लस आई बराबर यहाँ पर इन दोनों के हर समान है तो हम इन्हें जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर बटे में आ जाएगा 15, फिर हम इसमें से 16 करनी दो कॉमा लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16, फिर यहाँ पर करनी दो, तो जब हम इसमें से 16 करनी दो कॉमा लेंगे तो यहाँ पर बचेगा करनी दो धन, हम इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, क्योंकि जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो करनी दो का करनी दो में गुणा होगा तो यहाँ पर आएगा 2, फिर 2 का 16 में गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा 32, और जब हम इसका 1 में गुणा करेंगे तो वापस यही मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर 16 करनी 2 बटे 15 करनी 2 धन 1। 5 समाकलन लिमिट है 0 से पावर 2 तक sin x बटे 1 धन cos स्क्वायर x dx का मान प्रतिस्थापन का उपयोग करते हुए ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें इसका मान प्रतिस्थापन का उपयोग करते हुए ज्ञात करना है। यहाँ प्रतिस्थापन का मतलब है कि हम इसमें किसी एक को t मानकर समाकलन करना है। तो यहाँ आई बराबर समाकलन लिमिट है 0 से पावर 2 तक sin x बटे 1 धन cos स्क्वायर x यहाँ पर dx। तो हम इसमें cos x को t मानेंगे क्योंकि इसका अवकलन यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना cos x बराबर t, तो हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण sin x बराबर यहाँ पर आ जाएगा dt बाई dx, फिर dx इस तरफ आ जाएगा और ऋण इस तरफ चले जाएगा। तो ऐसा आई बराबर समाकलन हमने यहाँ पर cos x को t माना है तो हम इसके जगह में t लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 1 धन t का वर्ग, और यहाँ पर sin dx बराबर ऋण dt है तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण dt, और यहाँ पर लिमिट 0 से पावर 2 x के लिए था, लेकिन यहाँ पर हमने इसे t माना है तो हम t के लिए लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है पावर 2, तो पहले हम लोअर लिमिट ज्ञात करेंगे। तो x बराबर 0 पर t का मान हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो cos 0 का मान होता है 1, तो यहाँ पर t का मान आ जाएगा 1। फिर हम अपर लिमिट ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर अपर लिमिट है पावर 2, तो x बराबर पावर 2 पर t का मान हम यहाँ पर पाई बाई 2 रखेंगे तो cos पावर 2 का मान होता है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर t के लिए लिमिट 1 से 0 तक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर 0। तो यहाँ से आई बराबर हम यहाँ पर ऋण को अलग से लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण, फिर हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 इनवर्स t, और यहाँ पर लिमिट है 1 से 0 तक। फिर यहाँ पर आई बराबर ऋण, अब हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर अपर लिमिट है 0 तो पहले हम t के जगह हम 0 रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और 10 इनवर्स 0 का मान 0 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ऋण। अब हम इसमें t की जगह हम लोअर लिमिट रखेंगे जो है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और 10 इनवर्स 1 का मान होता है पाई बाई 4। तो यहाँ से आई बराबर ऋण हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण पाई बाई 4। फिर यहाँ से आई बराबर ऋण का ऋण में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा धन पाई 4, और हम धन पाई 4 को सिर्फ पाई बाई 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर पाई 4।